सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, टीचर्स टच चैनल जिस पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम, क्लास 9th के लिए, स्टेट बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म जहां पर वो मैथ्स को सरलता के साथ समझ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देर किए कागज और कलम उठा लीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर, आज का कंटेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इन आइडेंटिटी का हम यूज कैसे करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें हम आसानी से कैसे लगा सकते हैं। आशा है कि आपको पीछे के वीडियोस अच्छे लगे होंगे। बच्चों, वीडियोस को ध्यान से देखें और इन छुट्टियों का लाभ उठाएं। वीडियो को देख करके उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उनको आप जरूर लगाएं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो बोर्ड पे लग गया है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। टीचर्स टच चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, करेंगे लाइक और पढ़ाई करेंगे मैथ्स की मेरे साथ। तो बच्चों, आप देखें कि बोर्ड पे आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लगा हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी किए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x, बच्चों आप इसको a प्लस बी मान लीजिए। यही मैंने आपसे कहा था कि आइडेंटिटी को टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर देंगे आप। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी और यहाँ क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x। तो बच्चों ये a है, ये b है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो a प्लस बी यानी x प्लस 1/x बराबर इतना दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार यहाँ पे इंगित करता हूँ कि x प्लस 1/x का होल क्यूब नहीं पूछा जा रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए थे और उसमें अंदाजा लगाया था कि जो दिया होता था उसी का स्क्वायर करते थे, याद है? जो दिया होता था उसी का स्क्वायर करते थे। ऐसे ही बच्चों इन क्वेश्चंस में जो वैल्यू हमको दी होगी उसी का हम लोग क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे। सो सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसमें कहीं कोई कठिनता आपको नहीं आने वाली है। जो दिया होगा उसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, होल क्यूब करने वाले हैं और इसके अलावा इनमें कुछ खास चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं होल क्यूब, फिर आप आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। करते हैं, देखें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। तो हम लोग लिखेंगे टेक या टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। बस बच्चों बोथ साइड आपको काम करना है। तो x प्लस 1/x इसका क्यूब कर दीजिए और इधर आपका 7 चल रहा है तो इधर आपका 7 का क्यूब चलता रहेगा। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। a प्लस बी का होल क्यूब, अब आप जानते हैं आइडेंटिटी, चाहे तो आप आइडेंटिटी यहां लिख सकते हैं। आप लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब सिंस करके इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखी है। चलिए वैल्यू पुटअप कर दीजिए। a प्लस बी यानी x प्लस 1/x, तो देखिए इसका होल क्यूब, यही तो हमें निकालना था और हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, जगह जगह पे आप वैल्यू डाल दीजिए। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab x प्लस 1/x। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए सिंपल सा वैल्यू पुटअप किया है और इसमें कहीं कोई भी टेक्निक नहीं हमने की है, सिंपल सी वैल्यू यहाँ पे पुटअप की गई है। अब देखिए x प्लस 1/x ये 7 दिया हुआ था, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 7 का क्यूब। इसी की वैल्यू हमसे बच्चों पूछी जा रही है। यहां से x खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा और इसकी वैल्यू दी है 7। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल सा बच्चों हमने यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन करके केवल यहाँ पर हमने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करनी है जो हमको गिवन थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ इसका क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 इंटू 7 343। तो बच्चों ये हो जाएगा
और ये एक्स क्यूब है, ये 1/x क्यूब है, प्लस ये हो जाएगा 21। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसमें इस 21 को उठा करके इधर ट्रांसफर कर लेना है। ये वाला जो 21 है इसको उठा करके इधर ट्रांसफर करके इसमें से माइनस कर देना है और आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या आया है हमारे पास, हमारे पास आया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 21 इज इक्वल टू 343। सो हमें वैल्यू चाहिए थी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21। माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 2, 3। ये देखिए आपका आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों, बहुत ही आसान होते हैं और एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब देखिए बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। समझ आ रहा है? मैं फिर से लिख देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है। तो बच्चों हमने क्या कहा था, जो दिया है उसी का होल क्यूब कर देंगे। तो देखिए अब की हमारे पास a की जगह x है और b की जगह हमारे पास 1/x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे बच्चों, तो वो होती है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये हम लोगों को याद है, अगर याद ना हो तो इसको जरूर याद कर लेंगे। अब देखिए वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो a माइनस बी का मतलब x माइनस 1/x का होल क्यूब, a क्यूब तो x क्यूब, b क्यूब तो 1/x क्यूब माइनस 3ab तो x इंटू 1/x और अगेन a माइनस बी का मतलब 1/, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है बच्चों 3, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 का क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। x से x मर जाएगा, ये बचेगा 3, इसकी वैल्यू भी है 3। देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 ये हो जाएगा बच्चों। 3 3 जा 9, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और देखिए बहुत ही आसानी से ये आपकी वैल्यू आ गई, कितनी हो गई 36। कितनी वैल्यू आ गई 36। देखिए बहुत ही आसानी से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे और एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लग गया है व्हाइट बोर्ड पे और उसको भी हम सॉल्व करने का करेंगे प्रयास। प्रयास क्या करेंगे, सॉल्व भी कर डालेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, फाइंड 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ये और ये गिवन है। तो बच्चों अभी मैंने क्या कहा था, जो दिया है उसी का होल क्यूब कर देना है। तो हमें गिवन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये गिवन है। तो बच्चों की हमारे पास a ये है और b ये है, ध्यान रखिएगा। तो हम इसका कर देंगे होल क्यूब, आइडेंटिटी लगा दें जिससे कि आपको याद हो जाए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। a प्लस b, इसकी वैल्यू भी है 13, तो यहाँ रख दीजिए 13 का क्यूब। a क्यूब की जगह 2x है तो 2x का क्यूब, प्लस b की जगह आपका 3y है तो 3y का क्यूब, प्लस 3 a की जगह आपका 2x और b की जगह आपका 3y, यहाँ फिर आपका 2x प्लस 3y। देखिए सिंपल वैल्यू पुट अप करा है, कुछ नहीं, आइडेंटिटी लिख दिया, a और b की जगह सारी वैल्यूज डाल दी। अब आप इसका कर दीजिए होल क्यूब। तो होल क्यूब कितना आता है 13 का, कर दीजिए। तो इसका होल क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा 2197। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 13 तो 13, ठीक है। इसका होल क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब आएगा, इसका करेंगे 27y क्यूब आएगा। देखिए इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, ये टर्म आ गया, प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18, बचेगा xy और xy की वैल्यू क्या दी है 6, उठा के यहाँ रख दीजिए। इसकी भी वैल्यू दी है आपको 13, ये रख दीजिए। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया, 2197 और ये पूरा स्टेप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करेंगे 18 इंटू 6 इंटू 13, यही आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी 8x क्यूब 27y क्यूब की। और मुझे लगता है कि आप इसको जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है,
तो बच्चों एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 58 और वैल्यू फाइंड करनी a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार हम क्यूब लगाएं इसमें आइडेंटिटी, कि हम होल स्क्वायर लगाएं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसानी से इसको हम कर लेंगे। अब देखें इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। a प्लस बी की वैल्यू आपको दी है 10 और आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, तो आप चाहे इसका डायरेक्ट होल क्यूब कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? अभी मैंने आपसे कहा था कि जैसे a प्लस बी दिया है, क्यूब पूछ रहे हैं, तो आप जो दिया है उसी का क्यूब कर दें, या स्क्वायर दिया होता था तो उसी का होल स्क्वायर किया जाता था। लेकिन आप यहाँ ये भी देखें कि स्क्वायर का भी टर्म दिया है, तो अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो स्क्वायर तो आएगा नहीं। दिमाग पे जोर डालिए, अगर आप इसका होल क्यूब करते हैं बोथ साइड तो यहाँ स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो फिर ये किस लिए दिए? इनका कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ बच्चों, इनका लॉजिक है, ध्यान दीजिए। अगर हम इसका क्यूब करते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 भी लिख दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1000, यही तो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, a प्लस बी यहाँ भी दिया है तो वैल्यू डाल दें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे वैल्यू डाल दिया हमने कितनी? 10 इज इक्वल टू 1000। अब फंस गए आप। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वैल्यू हमको चाहिए थी a क्यूब प्लस बी क्यूब की। ये वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों जब हमको ए बी की वैल्यू पता हो। ठीक है ना? अभी तक आप देख रहे थे क्वेश्चन, जैसे ए बी दिया होता था और ए बी भी दिया होता था। जब तक ए बी टर्म की वैल्यू नहीं पता है तब तक स्क्वायर या क्यूब की वैल्यू पता नहीं की जा सकती। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फंस गया। अगर ए बी मुझे पता होता तो हम सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर देते। ठीक है, इस ए बी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चे ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं? अभी देखिए कैसे। तो हम लोग क्या करें, ये जो हमने निकाला है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान करके यहीं पे थोड़ा सा रोक देते हैं, इसको रेस्ट दे देते हैं। अब जो दिया था फिर से उसको उठा लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, यहाँ लिख देते हैं अगेन। ठीक है, उठा लिया। अब क्या कर दें, अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, ऐसे ऐसे। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100 और a स्क्वायर बी स्क्वायर की ये देखिए वैल्यू दी है 58। उठा के वैल्यू a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 58 ऊपर दी है, यहाँ रख देंगे यहाँ पर। तो इसकी जगह हम लोग रख देंगे 58 प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। तो यहाँ हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 58, वहां चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इससे कितना बचेगा? ये देखिए आ गया। तो ये आ गया 2ab इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से ab की वैल्यू निकाल लें तो 2 से इसको कट कर दें तो 21 आ गया बच्चों। ab की वैल्यू क्या आ गई? 21 आ गई ab की वैल्यू। अब बच्चों ये ab की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या कह रही थी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ab की जगह क्या रख देंगे? 21 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। ये तो चल रहा था। देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो एक यही तो था हमारा इक्वेशन नंबर 1, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 10 इज इक्वल टू दिस। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ab की वैल्यू हमने 21 निकाली, इंटू 10 कर लिया, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 1 जा 3 6 630 हो गया। अब ये 630 उधर ट्रांसफर ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 1000 और 630 कितना हो जाएगा? 0 7 3 370 वैल्यू बच्चों आ गई। a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी 370। देखिए इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लिए हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इसकी वैल्यू। तो बच्चों हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस इसके किए हैं और इस
बेसिस पे जितने भी और क्वेश्चंस आपकी बुक में हो तो उनको कीजिएगा। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, जहां पर हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे देते हैं, a प्लस बी की वैल्यू दे देते हैं और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमसे पूछी जाती है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर लिखिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको भी आप कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे कि आपकी दिक्कतों को दूर किया जा सके। तो फिर बच्चों गर्मियों की छुट्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत यूज़ कीजिए इस समय का, बाहर निकलना नहीं है चूँकि हीट वेव है। आराम से नाश्ता पानी कर करके अंदर बैठिए और खूब ढेर सारी पढ़ाई कीजिए, ढेर सारे क्वेश्चंस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आइडेंटिटी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।